एक गांव में एक छोटी झोपड़ी थी जहां गरीब किसान रघु अपनी पत्नी सुमित्रा और 8 वर्षीय बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रघु बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसे कभी सहारा नहीं दिया। रोज की तरह वह सुबह सुबह खेतों में काम करने निकल गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में चिंता की गहरी लकीरें थीं, क्योंकि नवरात्रि आने वाली थी और हर साल की तरह गांव में भव्य आयोजन होने वाला था। जमींदार और बड़े किसान अपने घरों में माँ दुर्गा की बड़ी मूर्तियाँ स्थापित करवा रहे थे और भंडारे का आयोजन हो रहा था, लेकिन रघु के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह माँ दुर्गा के लिए एक जोड़ी अगरबत्ती खरीद सके। रात को जब वह खेतों से लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी सुमित्रा मिट्टी से एक छोटी सी दुर्गा माँ की मूर्ति बना रही थी। गुड़िया माँ के पास बैठी बड़े ध्यान से उस मूर्ति को देख रही थी। बाबा, इस साल हम भी नवरात्रि मनाएंगे। रघु का दिल पसीज गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, हाँ बेटा, इस साल हम भी माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। अगले दिन सुमित्रा ने अपनी मिट्टी की मूर्ति को पूरा करने में जी जान लगा दिया। गुड़िया भी अपनी छोटी छोटी हथेलियों से माँ की साड़ी को रंगने में मदद कर रही थी। उधर रघु खेतों में और अधिक मेहनत कर रहा था ताकि थोड़ा अनाज इकट्ठा कर सके और नवरात्रि के लिए कुछ सामग्री जुटा पाए। गांव के बड़े लोग इस बात का मजाक उड़ा रहे थे, अरे देखो, रघु को नवरात्रि मनाएगा, मुझे अपने खाने के लाले पड़े हैं। रघु ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी श्रद्धा सच्ची थी। उसने घर आकर देखा, उसकी पत्नी और बेटी ने माँ दुर्गा की सुंदर मूर्ति तैयार कर दिया था। नवरात्रि का पहला दिन आ गया। पूरे गांव में पूजा पाठ हो रहा था। बड़ी बड़ी मूर्तियां सजे धजे पंडालों में रखी थी, लेकिन रघु के घर में सिर्फ एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति थी, जिसे उसने एक लकड़ी के पटरे पर रखा था। सुमित्रा ने घर के आंगन को गोबर से लीपा और रंगोली बनाई और जो कुछ भी अनाज था उसे माँ के भोग में चढ़ा दिया। पूजा करते समय रघु के आंखों में आंसू आ गया। उसने माँ से कुछ नहीं मांगा, बस इतना कहा, हे माँ, हमें आशीर्वाद देना कि हम किसी दिन अपनी मेहनत से इतना कमा सके कि कुछ बिना भूखे सोए और नवरात्रि मनाए। नवरात्रि के छठे दिन अचानक गांव में खबर फैल गई कि जमींदार के घर चोरी हो गया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जब खोजबीन शुरू हुआ तो देखा चोरी करने वाला एक बूढ़ा साधु था, जिसे गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखा। साधु ने रोते हुए कहा, अरे चोरी नहीं की, मैं कुछ खाने के लिए जमींदार के घर गया था, मैं भूखा था। जमींदार को गुस्सा आया और उसने साधु को पीटना शुरू किया। तभी भीड़ में खड़े रघु ने यह सब सहन नहीं हुआ। उसने आगे आकर कहा, जमींदार जी, नवरात्रि के दिन में
किसी भूखे को मारना गलत है। जमींदार रघु पर चिल्लाने ही वाला था, तभी साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तूने मेरी रक्षा किया है, अब माँ दुर्गा तुझ पर कृपा करेगी। रघु को नहीं पता था यह बात उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला था। नवरात्रि समाप्त होने के बाद अचानक गांव के पास एक बड़े व्यापारी का काफिला रुका। व्यापारी को जमीन की जरूरत थी। रघु के पास एक छोटा सा खेत था जो उस व्यापारी को पसंद आ गया। उसने रघु को अच्छी कीमत देने का शर्त रखा। पहले तो रघु डर गया, लेकिन जब व्यापारी ने उसे ईमानदारी से पैसे देने की बात कही तो उसने वह जमीन बेच दी और पास में एक बड़ी जमीन खरीद लिया। अब रघु के पास धन भी था, सम्मान भी था और सबसे बड़ी बात, उसका अपना खेत बड़ा हो गया था। अगले साल जब नवरात्रि आई तो उसके घर में न सिर्फ मिट्टी की बल्कि सुंदर और भव्य मूर्ति स्थापित किया गया। गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब श्रद्धा से उसके घर की आरती में शामिल हो रहे थे। रघु समझ गया कि माँ दुर्गा भव्यता नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और सेवा से प्रसन्न होती है। जो सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, माँ उसकी झोली कभी खाली नहीं करती। जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, माता रानी उसका घर भंडार से भर देगी। कहानी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।